Hello students, welcome to my classroom. This is your social science worksheet number 18 that you have to submit on 4th December. आपको 4th December को ये worksheet submit करनी है. So the topic of the worksheet is again air and you can see यहाँ पे आपको 5 pictures दिखाई दे रही हैं. फर्स्ट पिक्चर में अम्ब्रेला जो है वो ब्लो कर रहा है, सेकंड में हेयर्स आर ब्लोइंग, थर्ड में आप डस्ट को उड़ते देख रहे हैं, फोर्थ में आप क्लोथ्स को देख रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं और फिफ्थ में आप लीव्स को उड़ते देख रहे हैं. तो क्या आपने ये पिक्चर्स अपनी इस तरह के जो सीन्स हैं क्या आपने अपनी डेली लाइफ में फेल्ट किए हैं, आपने फील किए हैं? तो हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस? ऑफ कोर्स ये तो हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में देख ही लेते हैं कि जब भी हवा चलती है तो हमारे बाल उड़ते हैं, हमारे जो क्लोथ्स हैं वो उड़ने लग जाते हैं और हम जो मिट्टी है वो उड़ती है, लीव्स उड़ते हैं. सो ऑल दिस हैपन्स ड्यू टू विंड्स. ये किसके कारण होता है? विंड्स के कारण. जो जब एयर ब्लो करती है मीन्स जब वो मूव करती है तब हम एयर को कहने लगते हैं विंड. Now what is wind? The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को मूव करना, हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है. तो इसी तरह जो एयर भी है वो भी हाई प्रेशर मीन्स जहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करेगी और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं विंड. और विंड जो है वो या तो बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है या फिर बहुत धीरे से ब्लो करती है. तो जब बहुत ही तेज़ हवा आती है उसे हम क्या कहते हैं कि तूफ़ान आ गया है. सो एज स्टॉर्म्स ऑल्सो अप्रूट ट्रीज़. और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उस टाइम कि जो ट्रीज़ हैं वो भी उखड़ जाते हैं. देन आर द टाइप्स ऑफ विंड्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. फर्स्ट इज़ परमानेंट विंड, लोकल विंड एंड सीजनल विंड. परमानेंट विंड जो है वो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ब्लो करती रहती है. इन विंड्स के एग्जाम्पल है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज. ये कॉन्टीन्यूसली पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती रहती है जेंटली. लोकल विंड्स जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डे के या फिर साल में कभी ब्लो करती हैं. जैसे समर सीज़न में हम लू देखते हैं, लू ब्लो करती है, लू चलती है, तो वो क्या है? एक लोकल विंड है बिकॉज वो एक समर सीज़न में ही हो रही है. देन आर द सीजनल विंड्स. ये विंड्स जो हैं ये हर डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है सीजन्स के साथ. जैसे इंडिया में मॉनसून विंड्स होती हैं जिनसे बारिश आती है. सो यहाँ पे आप विंड वेन देख सकते हैं. विंड वेन जो है ये यूज़ होती है विंड की डायरेक्शन को बताने के लिए कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. देन आर द एयर मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम्स. तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो मेजर कॉज है किसी भी विंड सिस्टम का. जब भी किन्हीं दो एरियाज़ में एयर प्रेशर डिफरेंट होगा तो एयर जो है वो ब्लो करना शुरू कर देगी और हम उसको नाम दे देंगे विंड का. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. और एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही ब्लो करती है. फर्स्ट इज़ इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम्स. इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. तो ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे आपको ये इक्वेटर की लाइन नज़र आ रही है. तो ये 5 डिग्री इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है सारे साल, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो रहता है. जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो लो रहेगा. तो जैसे अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ सीजन्स दीज बेल्ट्स ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली. तो इसी तरह से ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं और सीज़न के चेंज पे इनके होने पर इनकी जो डायरेक्शंस है वो भी चेंज हो जाती हैं. देन कम्स द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और हॉट्स लैटिट्यूड. इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द लैटिट्यूड्स ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 30 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज़ है. ये यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है. सो डिस्पाइट हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर इज़ फाउंड हेयर. यहाँ पे टेम्परेचर भले ही हाई है पर यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो भी हाई रहता है. द एयर राइजिंग एट द इक्वेटोरियल बेल्ट स्टार्ट्स ब्लोइंग पोलवर्ड्स. इसीलिए जो एयर है वो पोल की तरफ को ब्लो करना शुरू कर देती है.
बट दीज विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और जब अर्थ की रोटेशन होती है ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं. द एयर स्टार्ट डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग. इन दिस वे हाई प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड. और एयर जो है जब वो ठंडी होती है तो वो हल्की हो जाती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और ये विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं. फ्रॉम हेयर द विंड्स दैट ब्लो इक्वेटर वर्ड आर कॉल्ड ट्रेड विंड. जो इक्वेटर की तरफ को ब्लो कर रही हैं वो ट्रेड विंड्स हैं. एंड द विंड्स जो पोल की तरफ को ब्लो कर रही हैं वो प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइट्स विंड है. आपको याद रहेगा कि जो विंड्स इक्वेटर की तरफ को ब्लो करती हैं वो ट्रेड विंड्स हैं, और जो पोल की तरफ ब्लो करती है वो प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज विंड्स हैं. देन आर द सब पोलर लो प्रेशर अराउंड 60 डिग्री latitudes in both the hemisphere there lies the subpolar low pressure area. So in this we have area coming from north and south, hence at this point the air coverages and rises up and have low pressure system. तो air जो है वो rise up कर जाती है, low pressure है, तो यहाँ पे low temperature है but जो pressure है वो भी low है. Then is the, और हमें पता है कि हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर ब्लो करती है, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जो पोलर रीजन में जो हाई प्रेशर है वहाँ से एयर जो है वो ब्लो करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर एरिया. सो इट इज़ लोकेटेड पोलर हाई प्रेशर, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड्स. तो 80 डिग्री 90 डिग्री लैटिट्यूड्स में है ये दोनों हेमिस्फीयर में. यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है पोल्स पर थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए प्रेशर इज़ वेरी वेरी हाई. और यहाँ पे जो विंड्स ब्लो कर रही हैं वो है पोलर ईस्ट लाइन्स ब्लो फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया. तो लो प्रेशर की तरफ को ये यहाँ पर आप ब्लो करती हुई आपको दिखाई गई हैं. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज डिफाइन द विंड. विंड क्या है? विंड इज़ द flow of air towards movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. This is your answer number 1. Second question is match the following permanent winds. Permanent winds कौन सी हैं, local winds कौन सी हैं, seasonal winds कौन सी हैं. So what are the permanent winds? Permanent winds जो हैं वो trade winds हैं, local winds हैं जो लू की एग्जाम्पल है, एंड सीजनल विंड की एग्जाम्पल है मॉनसून विंड्स. एक्टिविटी है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन ओडिशा दैट अकर इन द ईयर 1999 एंड फाइंड अदर सच इवेंट्स. तो हमें यहाँ पे जो साइक्लोन आया था ओडिशा में उसके बारे में लिखना है, और ऐसे ही कुछ इवेंट्स भी स्टडी करने हैं. तो आप ये सर्च करेंगे और लिखेंगे, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ. इसका बेस्ट आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही मिल जाएगा. उसका फर्स्ट पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 8. सो ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर. आई होप आपको साइक्लोन का पता है कि जब समुद्र में बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आता है उसे हम साइक्लोन कहते हैं. सो ओडिशा में ऐसा आया था, बहुत ही ज़्यादा स्वेयर था, और उसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, और जो आया था 18 अक्टूबर 1999 को. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. तो इतने लोग जो थे वो अपना घर खो बैठे थे. सो यू कैन राइट दैट द 7,000 पीपल बिकम होमलेस एंड 45,000 पीपल जो घर थे वो टूट गए थे. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर हिट ओडिशा अगेन. उसके बाद से फिर से एक तो 18 को आया, उसके बाद 29 अक्टूबर को दोबारा से आया. इट वॉज अकैम्पन्ड बाय वाटर वेव्स आर अबाउट 9 मीटर हाई. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ. बहुत सारे लोग मर गए थे. प्रॉपर्टी वर्थ क्रोड्स वॉज डिस्ट्रॉयड. बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सभी जो थे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. तो द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. सो दिस इज़ योर 4th पॉइंट. तो इसी तरह से आप और भी पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. सो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट. आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आई है. सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.